नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हुए वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं, और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर से लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज है 1 जनवरी, जो कि 2023 आपका बीत चुका है। तो आज है सोमवार, और बल्कि 1 जनवरी भी है, तो आपकी रीजनिंग की क्लास की समय है, तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बात कर लेते हैं कि आज 1 जनवरी है, तो आप सभी को इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। आपका ये 2024 शुभ मंगलमय हो और आपको अच्छे से अच्छी नौकरी मिल जाए और आप लोग अच्छे से मेहनत भी करें। अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया नौकरी अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि देखिए, मेहनत का मतलब होता है कि हम अच्छे से सीखने का प्रयास करें और अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि पढ़ती तो है पूरी दुनिया, पढ़ रही है पूरी दुनिया, क्योंकि पूरी दुनिया का सिलेक्शन नहीं होता है। जो कोई सीखेगा और जो कोई समझेगा उसी का सिलेक्शन होता है। तो हमारे तरफ से आपको उम्मीद यही है कि आप लोग इस 2024 में अच्छे से सीखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि फरवरी या मार्च तक आपका एसएससी जीडी और यूपीपी की वैकेंसी जो आ चुकी हैं वो फाइनल हो जाएंगी। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें, क्योंकि 2024 है, तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। और सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, किस हिसाब से क्वेश्चन बनाकर पूछा जा रहा है। नहीं तो आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक, तो आपका 2024 शुभ मंगलमय हो और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें और अपना अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दें। जो अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो पहले अपना स्टडी बना लें, उसके बाद रणनीति बना लें, तब तैयारी में घुसें, तब तैयारी में जुटें, अन्यथा आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि वो अच्छे से प्रैक्टिस सेट और साथ में प्रीवियस पेपर भी लगाते रहें, क्योंकि वहाँ से प्रीवियस पेपर से ये होता है कि हमें पता चलता है कि जो आयोग क्वेश्चन बनाता है ये कहाँ से बनाता है। हमें वहाँ से पता चल जाता है कि कितने लेवल पर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, कितने लेवल में 2020 में पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन को कैसा घुमाया गया है, कैसा घुमाकर और आगे पूछा जा रहा है। तो वहाँ से हमें ये मालूम हो जाता है कि जो क्वेश्चन 2024 में पूछा जा सकता है वो किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। हमें प्रीवियस पेपर लगाने से यही मालूम होता है और आपकी स्पीड बन जाती है। और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। देखिए, प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि आगे आने वाला, और प्रीवियस पेपर का मतलब होता है जो पीछे पेपर हो चुका है। ठीक, तो पीछे का हमें पता ही करना पड़ेगा कि आयोग हमसे क्या पूछना चाहता है। जो पूछना चाहेगा उसी चीज़ को तो हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि मुझे ज्ञानी नहीं बनना है, मुझे क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, ना कि ज्ञानी बनना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है अधिक से अधिक पढ़ने के लिए, वो चीज़ ज़रूरी है। और साथ में ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ज्ञानी भी बनना पड़ेगा। जो इस समय का दौर चल रहा है कंपटीशन का, आपको ज्ञानी तो नहीं लेकिन ज्ञानी से नीचे बनना पड़ेगा। लमसम ज्ञानी मान लेते हैं 100% होता है, तो आपको लमसम 80% पर रहना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करें और जम के तैयारी करें और आपका ये 2024 शुभ मंगलमय हो।
हमारे तरफ से एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो और आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए। ठीक, तो देखते हैं जो कि हमारा ये रीजनिंग की क्लास है। तो रीजनिंग की क्लास में हम दिशा और परीक्षण पढ़ रहे थे। ठीक, दिशा और परीक्षण, इसका मतलब डायरेक्शन टेस्ट। तो डायरेक्शन टेस्ट में हम आपको पार्ट 1 आपको वीडियो दे दिया गया। इस समय देखिए थोड़ा सा हमारा इस समय थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, क्योंकि खांसी भी आने लगी थी और जुकाम हो गया था। उसकी वजह से मैं आपका क्लास नहीं ले पाया था। तो आज मैं आपका क्लास फिर से ले रहा हूँ। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ सोमवार और मंगलवार और बुधवार को रीजनिंग की क्लास चलती है और बृहस्पति, शुक्र और शनिवार को मैथ की क्लास चलती है। ठीक, देखते हैं रीजनिंग की क्लास में डायरेक्शन और टेस्ट से आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा गया स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हम अपने लग से कहीं से क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, ये सब प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन लाया गया है। ये एक प्रीवियस पेपर का नहीं है, लमसम ये 2-3 प्रीवियस पेपर लमसम 2020 से लेके जितने प्रीवियस पेपर से हैं, मैंने देखा है कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये जैसे ये 4 किलोमीटर है, वो मीटर में दे देगा कि 5 मीटर चलना है, 6 मीटर चलना है। पॉइंट में दे देगा कि 1.6 मीटर चलना, ऐसा दे देता है बस। और आपका ये जो लैंग्वेज लिखा है, लैंग्वेज आपका यही ही रहता है। इसीलिए ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझकर पढ़ें और क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करें कि क्वेश्चन कैसा बनाया जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन बना, कैसा हमें करना है। बात समझ में ना? तो देखते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब तो इसको हम लगाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में, पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए पढ़ना क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी है, वो भी अच्छे से। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ जाएंगे, उतनी ही आगे आप आंसर दे पाएंगे। ठीक, मैं तो इसका आंसर तुरंत दे सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपके ही जैसा बहुत लोग ऐसे भी हैं कि उनको मैथ कुछ भी नहीं आती है। तो मुझे उनको भी साथ में लेके चलना होता है। ठीक, क्योंकि हमारा मकसद ही है सिखाना और समझाना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को लिखा है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है और ये डायरेक्शन टेस्ट का आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको वीडियो दे दिया गया है, तो आज पार्ट 2 में हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्या है, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? ये जो प्रस्थान लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, वो जहाँ से प्रस्थान किया। जैसे कहता नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि मैंने यहीं से प्रस्थान किया था, इसका मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया। ठीक, उस जगह से हमें बताना है जहाँ पर पहुँच गई है उसकी दूरी। ठीक, तो लगाते हैं, हम पढ़ते हैं। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। देखना, मान लेते हैं सोनिया है एस। ठीक, सोनिया को मैंने एस से डिनोट कर दिया। ठीक, ये जो सोनिया है यहाँ पर है। ठीक, तो और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तो ये देखिए कि ये जो सोनिया है, इसका पूर्व किधर पड़ता है। देखिए हम यहाँ पर बना देते हैं थोड़ा सा। ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है दक्षिण, ये है उत्तर। ठीक, तो हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा पूर्व इधर ही तो पड़ेगा ना, तो ये सोनिया का पूर्व इधर ही तो जाएगा ना। तो मान लेते हैं सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक आई। ठीक, यही कह रहा है 4 किलोमीटर, तो इसको 4 किलोमीटर रखते हैं। 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी और
अब ये बताइए इसका बाएं किधर होगा। देखिए जैसे हम ऐसे जा रहे हैं तो हमारा दाहिना इधर है, बायां इधर है, तो इसका बायां ऊपर की ओर होगा ना, तो इसका बायां ऐसे जाएगा। ठीक, वो बाएं घूमी और 6 किलोमीटर गई, तो इसका दूरी अब आएगा आपका 6 किलोमीटर। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको समझ में आए कि हमने इसको कैसे घुमाया है। ठीक, ये गया 6 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं आगे क्या। 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और अब ये बताइए कि इसका दाएं किधर होगा। जैसे हम ऐसे गए थे, मैंने बाएं को मुड़ा, जब बाएं को आप मुड़ जाएंगे तो ऐसे रहेंगे ना, तो हमारा दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, तो दाहिने की ओर कह रहा है ना। क्या कह रहा है, चली फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, तो दाएं इधर ही तो इसका होगा, तो यहां से ये दाएं घूमी 4 किलोमीटर चला, किलोमीटर चली वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर पर है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ये पहुंच गए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब हमें बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ ज़रूरत होता है, ध्यान पूर्वक ये भी देखिए, हमें क्या ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्शन से आते हैं, इसमें हमें 90 अंश का कोण बनाना आवश्यक है। आपका 90 अंश का कोण बनेगा तभी हम बता सकते हैं कि जहाँ पर वो पहुँच गई है वहाँ से और जहाँ से स्टार्ट किया है उसकी दूरी कितनी होगी। हमें 90 अंश का कोण हर हाल में बनाना पड़ेगा, चाहे जैसा बनाए, लेकिन 90 अंश का कोण बनना चाहिए, नहीं उल्टा सीधा। समझ रहे ना बात। तो यहाँ पर हमें 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। तो आप थोड़ा सा ये देखिए, ये है 4 किलोमीटर यहाँ तक चली थी। बाई चांस मैं इसको ऐसे डाट डाट करके आगे बढ़ा दूं अभी, ठीक, ये हो गया, ठीक, आगे हो गया, तो ये पूरा डायरेक्शन में सीधा जा रहा है। अभी ये सीधा गया नहीं, मैं सिर्फ खींच दिया है, मुझे समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक, 90 अंश का कोण बनाना है। देखते क्या होता है। और उसके बाद अब क्या करेंगे हम कि इसके समांतर एक रेखा हम खींच सकते हैं ना। इसके समांतर एक रेखा खींचो यहाँ से ऐसे, और रेखा समांतर खींचने का मतलब होता है एक दो समांतर रेखा जहाँ पर विभाजित करती हैं वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। जैसे बाई चांस देखते हैं, यहाँ पर दो समांतर रेखा है, इसके बीच की दूरी समान है। अब हम यहाँ पर विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। इसका मतलब लंब डाल देंगे तब आपका 90 अंश का कोण या समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा। ठीक, अब ये एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिए। अब इसमें से जितने क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से आंसर दे देंगे, लेकिन ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो क्या हुआ, हमने क्या बताया, 90 अंश का कोण या समकोण त्रिभुज आपको बनाना हर हाल में पड़ेगा। तो मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, देखिए कैसे। मैं इस रेखा को डाट डाट करके यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक। अब इस रेखा पर मैंने डाट डाट करके एक लंब डाल दिया। एक रेखा पर जब कोई लंब पड़ता है तो उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। समझ में ही बात। उसके बीच में थोड़ा सा इसको हम सही कर देते हैं, 90 अंश का कोण बनता है। तो ये बताइए, जब ये 90 अंश का कोण बन जाएगा तो 90 अंश के कोण में क्या क्या होता है, लंब, आधार, कर्ण। तो ये बताइए कि इसका आधार यही तो होगा, यहां से लेके यही तो आधार होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी ये आधार निकल के आएगी, ठीक। और यहां तक की दूरी, ठीक, यहां तक की दूरी लंब कहलाएगी। क्या, लंब।
आधार और लंब हमें तो मालूम हुआ, लेकिन कर्ण भी तो जरूरत होता है, क्योंकि समकोण में कर्ण भी होता है, तो मुझे कर्ण भी निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब हम कर्ण निकालते हैं। देखते हैं कर्ण कहाँ से निकलेगा। तो कर्ण कहाँ से निकलता है कि इस वाले छोर से हम इस वाले छोर को मिलाते हैं, तभी तो कर्ण निकलेगा ना। तो चलते हैं, मिलाते हैं हम सही से, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक, आप सही से मिला लेना, मैं आपके लिए समझने के लिए यहीं से हम बना दे रहे हैं। ठीक, ये है, ये जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। तो ये क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, आधार, ये हो गया कर्ण। अब यही चीज तो कह रहा था ना कि ये प्रस्थान से जहां पर वो पहुंच गया उसकी दूरी दूर पर है, कितनी दूर पर है, हमें यही बताना था। तो आपकी ये लंबाई मालूम हो जाए और टोटल ये लंबाई मालूम हो जाए, तो ये दूरी आप निकाल सकते हैं ना, ये जो हमने ब्लैक से किया है, ध्यान से दिख रहा है ना, ये जो मैंने ब्लैक से ऐसे किया है, इसकी दूरी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं। अब ये बताइए, दो समांतर रेखाएं जो समांतर का मतलब कैसा, इसके समांतर एक और, जैसे ये 5 है तो इसके ये भी 5 हो सकता है। इस देखिए, समांतर का मतलब ये होता है कि इसके सामने के बीच की ये जो इसे समान होना चाहिए, बीच की दूरी समान होना। रेखा हम नहीं निश्चित कर सकते रेखा कितनी लंबाई की है, लेकिन इसमें हम निश्चित कर सकते हैं कि जो ये 6 सेंटीमीटर के ऊपर की ओर गया था, यही तो सामने दिख रहा है ना, तो यही चीज तो सामने दिख रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, 6 सेंटीमीटर इस वाले रेखा को लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि इस वाले रेखा को देखिए, ये वाला जो रेखा है ऐसे, तो ये भी इसके समांतर रेखा है, तो ये भी इसके बराबर होगा। तो हम इसको 4 किलोमीटर रख लेते हैं। समझ में आ रही ना बात, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, अब इसको हम मिटा दें, समझ में आ गया होगा ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर है। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 4 4 मिलाकर 8 हो जाएगा। ठीक, ये वाला 6 हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, 6 हो जाएगा। ये वाला 6, ये वाला 8। अब हमें इसकी दूरी बताना है। ये जो आपका 6 यहाँ पर लिखा है, इसको हम अंदर कर देते हैं यहाँ पर, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, किलोमीटर। ठीक, अब हमें यहाँ से ये जो रेखा जा रही, इसकी दूरी हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, बताइए, हमें लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, कर्ण निकालना, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो देखिए, यह हम आपको डायरेक्ट इसका निकालने से बताते, या आप सीख लें कैसा। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर लंब प्लस आधार। कर्ण निकालना है। ठीक, लंब कितना है, 6, 6 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8, 8 के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर 6 छंग 36, 8 टाई 64। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर 100, कर्ण का स्क्वायर बराबर 100। तो के बराबर, इसका मतलब कर्ण बराबर √100, तो के बराबर 10 किलोमीटर। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन देखिए, हम कैसा शॉर्टकट थोड़ा सा निकालते हैं। देखिए कैसा, आपको वर्गमूल पता है ना। ठीक, ओके, क्या करना है, जब कर्ण निकालना होता है तो क्या करते हैं, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, दोनों का वर्ग करके हम, वर्ग करने के बाद जोड़ने के बाद, वर्ग करो, वर्ग के बाद जोड़ दो, जोड़ने के बाद वर्गमूल निकाल दो, आपका आंसर हो जाए। कैसे, देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, ध्यान से। 6 का वर्ग 36, और 8 का वर्ग, सॉरी क्या होता है, 64, क्या होता है 64, कितना आएगा 100। अब इस 100 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए, बस 100 का वर्गमूल 10। तो ये जो आया है आपकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर आएगा। ठीक, यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। समझ में आई ना कैसे निकालना।
आपके ये है क्या, रफ्कार। ठीक, आपका आया है, ये है आंसर। चाहे आप ऐसे निकाल लें सूत्र के माध्यम से, या आप थोड़ा सा शॉर्टकट कर लें। ठीक, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें स्पीड पर, आप कितनी हाली स्पीड से वर्ग करेंगे, कितनी हाली जोड़ेंगे, कितनी हाली वर्गमूल निकाल लेंगे, हो जाएगा। ये तो मान लेते हैं एक मेथड है, इसका एक नियम होता है, ये वो चीज़ हो जाता है। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा होगा, 10 किलोमीटर, ए ऑप्शन सही दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या करना है। अब इस तरह की टाइप से हमें जो डायरेक्शन बताना होता है कि पूरब दिशा है कि किधर है, नहीं सॉरी डायरेक्शन में नहीं, ये बताना है कि कितनी दूर पर है। ये जो डायरेक्शन टेस्ट से है, ये क्वेश्चन किस टाइप का है कि कितनी दूर पर है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि किस दिशा की ओर है। बात समझ में आई ना। अभी तक मैंने क्या बात किया कि कितनी दूर पर है। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे कि कितनी सॉरी कितने दिशा की ओर, किसी ने कौन दिशा की ओर मुँह किया है, पूरब की है, उत्तर दक्षिण किधर की ओर है। तो अब हम उस तरह के क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ना। अब क्वेश्चन का जो है थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया। अभी तक मैंने क्या किया था, कितनी दूर है वो अब था, अब क्या है, किस डायरेक्शन में है वो। बात समझ में ना, किस दिशा की ओर मुँह किया है, किधर की ओर मुँह करके खड़ा है। अब इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके सामने। ठीक, देखिए डायरेक्शन टेस्ट से किस तरह के टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हर टाइप के आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। दूरी में आपको 2 क्वेश्चन बताया गया है, दोनों में अच्छे से आपको समझाया गया। अब चाहे जितने क्वेश्चन उससे बनेंगे आप लगा सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं, उसको लगाते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसी वक्त हम बनाते भी चलते हैं। ध्यान से देखते हैं। अपने घर से राम उत्तर की ओर। अब ये बताइए, राम का घर मान लेते हैं हम यहाँ पर है। ठीक, राम का घर यहाँ पर है, तो राम का उत्तर क्या होगा, ये क्या है, पूरब है, ये क्या है, तो राम यहाँ पर है, तो राम का उत्तर की ओर ऊपर होगा ना। ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, उत्तर की ऊपर की ओर पूरब, ओ सॉरी ऊपर की ओर उत्तर होता है। ठीक, तो क्या कह रहा है, अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ से राम 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर, तो बताइए इसका बाईं किधर होगा, इसका ये तो दहना होगा ना, इधर दहना इधर बायां, तो इधर बायां हो जाएगा। बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर चलेगा 10 किलोमीटर। ठीक, तय करता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पर था तो इधर की ओर जा रहा है, तो अब यह क्या कहा, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर तय करता है। तो ये बताइए, हम इधर जा रहे हैं तो हमारा बायां यही तो होगा, तो ये बायां किधर पड़ेगा, नीचे की ओर जाएगा ना। ठीक, तो इसका बायां नीचे की ओर है, और क्या है, कितना चलना है, 5 किलोमीटर। हो गया 5, थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं क्योंकि ये 15, तो इसको 5 बनाना। ठीक, ये 5 हो गया, 5 किलोमीटर तय करता है। अंत में क्या कह रहा है कि अंत में पूर्व की ओर। अब ये बताइए, यहाँ पर खड़ा हो, यहाँ पर ये खड़ा है राम, अब इसका पूर्व क्या होगा, पूर्व इधर ही तो होगा, और ये दक्षिण होगा, ऊपर की ओर उत्तर होगा, इधर की ओर पश्चिम होगा ना। देखिए जहाँ पर वो कहता है मुड़ना, जहाँ पर वो कहता है मुड़ने के लिए, वहीं से हम उत्तर पूर्व पश्चिम देखते हैं। बात समझ में ना, तो यहीं पर तो खड़ा है ना, तो यहीं से अब हम इसको मोड़ेंगे, ना कि यहाँ से। ठीक, पूर्व की ओर मुड़ते हुए वह 10 किलोमीटर तय करता है। अब ये बताइए, ये पूर्व में है, अब ये यहाँ पर खड़ा था, अब ये पूर्व की ओर मुड़ेगा तो 10 किलोमीटर तय करेगा, तो यहाँ से अब ये 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा, तो यही से इसी रेखा पर तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। 10 किलोमीटर तय करता है, वह अपने
घर से वह अपने घर से किस दिशा में है, क्या बताना है, किस दिशा में है। तो ये तो यहीं पर तो खड़ा था। तो ये अब शुरुआत में मैंने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, देखो राम अपने उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता, तो इसकी लंबाई 15 थी। अंदर ना लिखे ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम ये है आपकी टोटल लंबाई 15। अब यहाँ तक ये 10 आया, क्योंकि ये भी 10 तो ये भी 10 हुआ, क्योंकि ये भी 10 तो कह रहा था चलने के लिए, ये तो ये चलाया मैंने। तो यहाँ पर आ गया, तो ये तो 15 है ना, तो इसी रेखा पर तो आकर खड़ा होगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राम यहाँ पर है, तो वो क्या कह रहा है कि अब वो किस दिशा में पहुँच गया जो हमने स्टार्ट किया था चलना। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे गया, ऐसे जाकर फिर ऐसे आकर फिर उसी दिशा में आकर खड़ा हो गया। तो इसका तो उत्तर दिशा, समझ में ही ना। तो आपका आंसर उत्तर होगा जो कि डी ऑप्शन सही दिया गया है। समझ में आई ना बात। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन और देखते हैं, इसी टाइप का थोड़ा सा अंतर करते। देखिए अब इसमें चाहे जिस तरह का क्वेश्चन है आप आराम से ले जाएंगे, बना ले जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान में क्या रखना है, फिगर। फिगर आपका गलत हुआ तो आपका आंसर गलत आएगा। और एक एक चीज़ पढ़ो, एक एक चीज़ बनाते हुए मजे मजे चलना है इसमें। फिर नेट डायरेक्शन से क्वेश्चन तुरंत गलत होता है। किंचो आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, किंचो नज़र घटी कि यहाँ पर क्या आया, हटी, तो आपकी गया काम से क्वेश्चन, आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी टाइप का। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने एक टाइप चेंज किया है। तो क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक, लगाते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो मान लेते हैं हम विजय यहाँ पर है। ठीक, तो इसका इधर क्या होता है पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण। ठीक, तो विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो ये यहाँ पर विजय है, यहाँ से हम इसको 10 मीटर चलाएंगे क्या, पश्चिम की ओर। ठीक, 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। और आगे देखते हैं, और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ठीक, क्योंकि अच्छे से आपको दिखना चाहिए। ठीक, मान लेते ये यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ से ये 10 किलोमीटर चलेगा। ठीक, ये था, यहाँ से 10 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो यहाँ पर ये पहुँचा। अब ये कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो इसका बायां नीचे आएगा ना। ठीक, तो इसका बायां नीचे आएगा 10 मीटर। ठीक, 10 मीटर यहाँ तक हुआ है अभी, क्योंकि ये कह रहा है मुड़कर 10 मीटर। ये भी ध्यान में रखना, नहीं तो इसी में दिक्कत हो जाता है। देखिए आयोग ने क्या खेल किया इसमें, 10 10 10 सब 10 10 दिया है। अब इसी में भूल जाएंगी कि मैंने ये वाला खींचा कि ये वाला नहीं खींचा। लेकिन ध्यान से, ठीक, एक एक चीज़ पढ़ते रहो, एक एक चीज़ खींचते रहो। ठीक, मैंने यहाँ तक काम कर लिया। अब आगे देखो, वह फिर बाएं मुड़ता है। अब ये फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए मैंने इसको जब नीचे मोड़ा, नीचे की ओर ऐसे गया, तो इसका बायां इधर ही तो पड़ेगा ना, इसका दायां अब इधर जा रहा है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि बाईं, और वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ तक 10 मीटर चलता, बाएं तीर, बायां इसका इधर ही तो होगा, तो हम इधर चलाते हैं 10 मीटर बायां। ठीक, 10 मीटर यहाँ तक बायां हो गया। वह 45 अंश 45 अंश दाएं घूमता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर लॉजिक किया है। अभी तक मैंने मीटर में घूम रहे थे, अब हमें अंश में घूमना है। लेकिन कुछ है नहीं, देखते हैं कैसा। हमने यहाँ पर पहुँच गए हैं, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे आया यहाँ पर। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, अब थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं। ठीक, कि वह 45 अंश
दाएं घूमता है। तो अब ये बताइए इसका दायां क्या होगा? दायां नीचे की ओर होगा ना, ऊपर बाईं हो जाएगा ना। देखिए जैसे हम यहाँ थे, हम इधर की ओर गए तो हमारा दाहिना नीचे की ओर जाएगा ना, हम ऐसे हो जाएंगे ना, बायां ऊपर हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। तो ये क्या कह रहा है कि 45 अंश दाएं घूमता है। तो ये बताइए कि जैसे हम ये खड़े हैं, बाई चांस हम ये खड़े हैं, ठीक, हम आपसे कहें कि आप 90 अंश दाएं घूम जाइए, तो 90 अंश का मतलब जैसे ये है ना, देखिए मार्कर की सहायता, देखिए ये क्या है 90। अब इस मार्कर को हम 90 अंश का घुमाने का मतलब क्या हुआ, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा ना। देखिए व्हाइट बोर्ड पर देखिए ये मार्कर है ऐसे, तो मैंने कहा इसको अब 90 अंश घुमा दीजिए, तो ये ऐसे ही तो घूम कर यहाँ पर जाएगा, तभी तो 90 अंश का कोण बनाएगा ना। लेकिन ये तो 90 अंश हुआ। जैसे हम कहें कि दाहिने अपने 90 अंश घूम जाइए, तो मैंने ये दाहिने 90 अंश घूमा है, बात समझ में। लेकिन ये क्या कह रहा है कि वह 45 अंश दाएं घूमता है। अब हमें 90 नहीं घूमना, कितना, 45 अंश घूमना। तो ये बताइए जब हम ऐसे घूमते 90 होता है, लेकिन हम मुझे 45 तो घूमना है ना। तो कैसे करेंगे, ऐसे से ऐसे तिरछा, ना तो सीधा रहेंगे ना तो इधर सीधा रहेंगे, ना तो ये सीधा रहेंगे ना तो ये सीधा, हम ऐसे तिरछा जाएंगे। किधर, तिरछा जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे ये क्या है आपका मार्कर, इस मार्कर को ऐसे टोटल पूरा यहाँ तक घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 90 अंश का। हम 90 अंश घूम रहे हैं लेकिन हमें 45 अंश घुमाना था, तो यहाँ पर ये है तो ऐसे जाकर ऐसे पे टिक जाएगा बस। अब हम इतना 45 अंश घूमे, 45 और घूम जाएंगे तो हम 90 अंश पर पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको कितना घूमना था, 45, तो हम इतने पे टिक जाएंगे बस। समझ गए ना बात। तो देखिए, तो यहाँ पर ये खड़ा है, तो इसका ये जो यहाँ पर खड़ा है इसका दाहिना नीचे होगा ना, तो दाहिना नीचे होगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, दिशा, यही तो दिशा होगा। अरे भाई इधर क्या होता है, पूरब, इधर पश्चिम, उत्तर, और ये नीचे दक्षिण। ठीक, अब ये हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि ध्यान से देखना कि कहाँ गया, 45 अंश घूमना है। तो ये सीधा खड़ा था, मुझे इसको 45 अंश घुमाना है। तो देखिएगा यहाँ से सीधा देख रहा, अब इसको 45 अंश घुमाने का मतलब यहाँ आएगा ना। ये सीधा देख रहा था, अब यहाँ पर सीधा आ जाएगा तो 90 अंश ये घूमेगा ना, लेकिन इसको क्या घुमाना है, 45 अंश। ठीक, मुझे इसको क्या घुमाना है, 45 अंश घुमाना है। तो ये तो सीधा सीधा देख रहा था, अब 45 अंश घुमाने के लिए बस थोड़ा सा चेहरा आपको घुमा लेना, हो गया काम। तो देखिए इधर को देख रहा था कैसे, अब देखिए, हाँ ये देखिए, ये ऐसा था आपका, ऐसा, ये ऐसा। अब हमें 45 अंश घुमाना है, बस थोड़ा सा बीच में ऐसे कर दो, बस आप सीधा ऐसे घुमा देंगे नीचे की ओर एकदम, तो ये 90 अंश हो जाएगा। ठीक, तो जब हम यहाँ पर थे, मैंने दाहिने की ओर, यही तो कह रहा है ना, दाएं ओर घूमता है, तो 45 अंश घुमाएंगे, तो 45 अंश का आपका ये घूमेगा। ठीक, तो मुझे इसको क्या लिख देते हैं, 45 अंश। ठीक, अब आगे देखते हैं, घूमता है और सीधा चलता है। अब वो सीधा चलता हुआ चला जाएगा, सीधा चलता है। अब वह किस 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 किस, दो बार ले गए, इसको मिटा देते हैं, किस दिशा में चल रहा है। अब ये किस दिशा की ओर जा रहा है, अब हमें ये बताना है। तो आप बताइए, इधर क्या होता है, पूरब, इधर क्या होता है, पश्चिम, ये क्या होता है, उत्तर, ये क्या होता है, दक्षिण। तो ये बताइए पूरब और दक्षिण के बीचों बीच में जा रहा है ना। देखिए ये क्या है, दक्षिण, ये है पूरब, तो ये नीचे क्या जा रहा है, बीचों बीच में जा रहा है, तो क्या आएगा इनका आंसर, लिख दें, दक्षिण और पूरब इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका आंसर क्या आएगा, दक्षिण और पूरब की ओर जा रहा है। क्यों, क्योंकि बीचों बीच में जा रहा है, ना तो सीधा आ रहा ना तो सीधा जा रहा है। समझ में ना। तो ये 45 अंश घूमा था, तो इसका मतलब तिरछा जाएगा दक्षिण और पूरब की दिशा की ओर।
तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? दक्षिण पूरब, बी ऑप्शन सही दिया गया है इस क्वेश्चन का। ठीक, तो इस तरह की टाइप के क्वेश्चन हो चुका है। अब इसमें से और कोई टाइप कोई क्वेश्चन बनता है ही नहीं। बस अब जैसे मैंने यहाँ 45 अंक किया, 180 अंक कह सकता है, कि वामावर्त कर सकता है, कि दक्षिणावर्त कर सकता है, बात समझ में ना, एंटी क्लॉक कर सकता है, क्लॉक वाइज कर सकता है, वो वही होता है सब चीज़। तो इसमें क्वेश्चन और नहीं बन सकता। हो सकता है ये आपके अंक चेंज कर देंगे बस, और इसमें कुछ है नहीं। आप इतना ध्यान रखना कितना हम अच्छे से इसका फिगर बनाएंगे। बस आपका फिगर अच्छे से बनेगा तभी आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। फिगर गलत तो आंसर भी गलत, बात समझे। जैसे इसका मैंने फिगर गलत बनना आता तो आंसर भी गलत आता। ठीक, इसलिए फिगर अच्छे से बनाइए, आंसर भी आपका अच्छे से आ जाएगा। तो इसका आंसर दक्षिण पूरब की ओर ये चल रहा है। ये कह रहा है ना, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण और पूरब की ओर जा रहा है, ना कि पूरब दक्षिण, दक्षिण और पूरब की ओर जा रहा है। बात समझ में ना, पहले दक्षिण तब पूरब, बात समझ में। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो आपका आज नया साल है तो आप लोग थोड़ा सा मज़ा भी कर लीजिए। देखिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप इंजॉय नहीं करेंगे तो आपको ये जो माइंड होता है ना, हैंग करने लगता है, और यही सब कमी होता है कि बच्चों को याद नहीं होता है। आप 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा से ज़्यादा रेगुलर ना पढ़ें। रेगुलर का मतलब समझ रहे हैं ना, लगातार। आप 2 घंटे से लगातार ज़्यादा ना पढ़ें। जैसे लगातार आप 2 घंटे पढ़ लें, फिर उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले लें, 10 मिनट का गैपिंग कर लें, 10 मिनट आप कुछ भी कर लें, गाना सुन लें, कुछ भी कर लें, फिर 10 मिनट बाद फिर आप 2 घंटे लगातार पढ़ें। कहने का मतलब ये है। ठीक, और आप रेगुलर पढ़ना, ना कि आज पढ़ो कल ना पढ़ो। आप आज मैंने 10 घंटा पढ़ लिया, कल हम 2 ही घंटा ना पढ़ें, तो ये जो आपने आज 10 घंटा पढ़ा ना, इसका कोई मतलब नहीं। पर डे पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, चाहे 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन पर डे ही पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। और 2 घंटे लगातार पढ़ने के बाद 10 या 15 मिनट का गैप ज़रूर से ज़रूर करें, नहीं तो आपको कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं। जैसे मोबाइल लगातार आप चलाते हैं तो हैंग करने लगती है, वैसा ही दिमाग है। आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपके जो माइंड है ना, हैंग करने लगेगी। आपको जब पढ़ के उठेंगे तो आपको यही होगा कि आज मैंने क्या पढ़ा, में कुछ पता ही नहीं चल रहा। इसीलिए होता। 2 घंटा पढ़ें लगातार, फिर उसके बाद आप 15 मिनट 10 मिनट का गैप कर लें, ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद फिर बैठ जाएं, 15-10 मिनट आराम कर लीजिए। आराम का मतलब ऐसे घूम टहल लीजिए, फिर उसके बाद आप बैठ जाइए। ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो अब जो इसमें और टाइप बचे होंगे, अभी टाइप हैं, क्योंकि मैंने एक दिशा से टाइप बताया, किस, ये तो दिशा वाला था, ये जो अभी चल रहा है दिशा से। अब दूसरा क्या टाइप बताया था कि दूरी। अब हम चलेंगे कि कितने अंश घूमता है। अब इसमें हमने क्या था, 10 मीटर की ओर चलता है, ऐसा ऐसा था। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि 45 अंश घूमता है, फिर 180 अंश घूमता है, फिर 35 अंश घूमता है, 30 अंश घूमता है, दाएं बाएं खाएं दुनिया का, ऐसा उस टाइप का क्वेश्चन अब हम कल देखते हैं। क्योंकि आज ऐसा भी है, आप क्योंकि काफ़ी समय में लंबा भी हो जाएगा वीडियो। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और 2024 में मन लगाकर सीखने का और समझने का प्रयास करें, और आपका शुभ मंगलमय हो और आपको अच्छी से सिलेक्शन भी मिल जाए। हमारे तरफ से तो फुल सपोर्ट रहेगा। हम अच्छे से आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास करते रहेंगे। एक एक चीज़ हम क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे हुआ। आज नहीं बता पाएंगे तो कल ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। इससे पहले एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।